देख रहे हैं आवाज़ आपकी न्यूज़ और देखते हैं खबर गंगापुर सिटी से, जो कि एक दुखद खबर है। जयपुर रोड स्थित देवनारायण मंदिर पर चल रहे निर्माणाधीन छत गिरने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में 3 मजदूर घायल, एक को किया जयपुर रेफर, 3 लोगों की हुई मौत। शाम को लगभग 5:30 बजे देवनारायण मंदिर पर चल रहे निर्माणाधीन छत गिरने से हुआ बड़ा हादसा। मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा बताया गया कि कमजोर शटरीन और लकड़ी की बल्ली टूटने की वजह से हुआ यह बड़ा हादसा। चश्मदीदों द्वारा बताया गया कि लगभग 70% छत डाली जा चुकी थी और उसके बाद अचानक से शटरीन और लकड़ी की बल्ली टूटने की वजह से पूरी छत नीचे आ गिरी, जिसमें 3 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। जैसे ही आसपास के लोगों को पता चला तो सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। प्रशासन को तुरंत सूचना दी गई और जैसे जैसे लोगों का पता लगने लगा वैसे ही लोगों को चिकित्सालय एम्बुलेंस के द्वारा पहुंचाया गया। करीब 4 लोगों को चिकित्सालय में पहुंचाने के बाद लोगों के द्वारा पता लगा कि मलबे में अभी कुछ और लोग भी दबे हुए हैं। लगभग 3 घंटे तक राहत और बचाव कार्य जारी रहा। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां मौजूद रहे और जिस पर जैसे बन पड़ा उसने सहायता की। प्रशासन और वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की मदद और कड़ी मशक्कत के बाद एक एक करके लोगों को मलबे से निकाला गया। जैसे जैसे लोगों को पता लगा उन्हें चिकित्सालय तुरंत भिजवाया गया, लेकिन एक की हालात ज़्यादा गंभीर होने की वजह से जयपुर के लिए रेफर कर दिया और 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। देखते ही देखते चिकित्सालय में सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। दूसरी ओर जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई एवं जिला कलेक्टर भी लगभग 9:30 बजे गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय पहुंचे और चिकित्सालय में पहुंचने के बाद जिला कलेक्टर ने घायलों का हाल जाना तथा उनकी कुशलक्षेम भी पूछी। मृतक के परिजनों से भी जिला कलेक्टर ने बातें की और वहां मौजूद सभी लोगों से बातें करने के पश्चात जिला कलेक्टर ने जो भी उचित कार्रवाई है उसे करने के लिए पूर्णतया लोगों को आश्वस्त किया। तीनों मृतकों के शव को चिकित्सालय के मोर्चेरी में रखवा दिया गया है और सुबह तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। देखिए, इसमें जैसे ही शाम को 7 बजे हमें सूचना मिली, उसी मौके पर एसपी साहब से मेरी बात हुई और सबको हमने घर में भी कर दिया था कि इमीडिएटली आप मौके पर पहुँचो और सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो वहाँ पर जो भी लोग दबे हुए हैं उनको निकालना, और जो लोग हर कई बार ऐसे इंसिडेंट में ट्रॉमा होता है तो वो आदमी घबराया हुआ होता है, कम से कम उनकी जान बचा पाए। तो इस प्रक्रिया से इन्होंने अगले आधे घंटे में काफ़ी अच्छी कोशिश भी की और मेहनत से जिन 3 लोगों को तो हम नहीं बचा पाए। तो पहले देखा भी उनके मुंह में जो हमारा रोड़ी का और सीमेंट का जो होता है वो जाने से एहसास का होने से केस में हेड इंजरी हुई है तो वो सिर में चोट के कारण उनकी डेथ हुई। बाकी 4 जिन लोगों से बातचीत की, डॉक्टर से फीडबैक लिया तो उनको ऐसी कोई मेजर इंजरी हुई है जिससे कि लाइफ लॉस हो या उनको। इस केस में ऑब्वियसली जैसा परिजनों ने बताया है, हमारा जो स्टाफ वो भी मान रहा है कि इसमें बलिया या रूट की जो हाइट है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है, लापरवाही जन की रही। एसपी साहब से भी बात होगी, साथ ही मुकदमा इसमें हम परिवार मिल गया, हम मुकदमा दर्ज भी करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ परिजनों के साथ हमारी सहानुभूति, इनको सीएम जो रिलीफ फंड होता है उससे कल दोपहर तक हम सहायता जारी कर देंगे। और इसके अलावा भी दूसरी जो स्कीम्स हैं जैसे बता रहे हैं कि इनको खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलता है, तो ये चिरंजीवी के इंश्योरेंस कवर पर भी आते हैं तो उसमें 5 लाख रुपये की सहायता होगी। अन्य जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें भी हम सहानुभूति विचार करके परिजनों को सहायता प्रदान करेंगे। और ऐसी सहायता में उनके परिवार में ऐसा व्यक्ति होगा जो 18 साल से ऊपर का है उसको कहीं ना कहीं हम प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ वो अगर करना चाहेंगे तो उसके लिए भी प्रयास जिला प्रशासन करेगा। और इस दुखद घड़ी में हम पूरे परिवार के साथ अभी जैसे आपके साथ उनका मुख्य मांग थी कि जो गैर जिम्मेदार है या लापरवाही तरीके से काम आ रहा है उनके खिलाफ मुकदमा परिवार हमें मिल गया। और दूसरा नियमानुसार जो भी सहायता हो सके उन्होंने यही कहा कि सर जो सीएम रिलीफ में मिलता है वो तो मिले, इसके अलावा भी किस तरीके से प्रशासन इनको मदद कर सकता है। मैंने आपको भी बताया इनको प्राइवेट जगह म्यूनसिपलिटी में की सहायता दे सकते हैं या अन्य दूसरी स्कीम्स होती है जिनमें प्रायोरिटी पे
चीज़ें सेंक्शन करने के पावर्स हमारे पास होते हैं, तो वो मैं उसका ध्यान रखते हुए उसमें प्रायोरिटी देंगे, उनकी मदद करने की कोशिश करूँगा। सर पोस्टमार्टम के लिए भी सहमति बनी है, कब अभी है या शाम सुबह है? पोस्टमार्टम के लिए परिजनों से बातचीत चल रही है, तो अगर भी सहमत होंगे तो रात में करवा देंगे या मॉर्निंग में उसका बताएंगे। ऐसा कोई मेजर रेजिस्टेंस परिजनों के बीच में इस चीज़ में हम भी समझते हैं कि डेथ हुई है, आक्रोश भी रहता है, जिला प्रशासन उनके साथ में खड़ा हुआ है, तो वापस में वार्ता कर